नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। अगर आप वाकई में सच्चे दिल से मां वैष्णो को मानते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता दी, जय मां वैष्णो माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमियों को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि नवरात्रि में छोटी कन्याओं की पूजा करने से देव शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि कन्याओं को खाने में दही जलेबी नहीं खिलाना चाहिए, पाप लगता है। आपको बता दें, कन्या पूजन में कन्याओं की आयु का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से और उनको दक्षिणा देने से देवी मां प्रसन्न होती है। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने के बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी को आप इनमें से किसी भी दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। ऐसे में उन कन्याओं को बुलाया जाता है जिनकी उम्र 2 से करीब 7 साल होती है। 9 कन्याओं के साथ एक बुजुर्ग महिला और एक बालक को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में हम यह जानते हैं कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसे करें? कन्याओं का स्वागत कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पुरिया कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पुरिया तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्या को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीजें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं, अशुभ होते ही कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें, कन्या को उपहार में क्या दे? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और इस स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें
तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। कोई भी पात्र न मिले तो माता के प्रसाद का कोई उचित पात्र न मिले तो निराश न हो, माता को याद करके गाय को भोग समर्पित करें। प्रसाद का कुछ हिस्सा माता का ध्यान करते हुए गाय को खिला दें। याद रखें, इसके बाद भोग को घर के सभी सदस्य ग्रहण अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधे और वनस्पतियों को भी बेहद चमत्कारी माना गया है। कुछ पेड़ पौधे धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से एक है शमी का पत्ता। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा पर लाल फूल के साथ अगर शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाए तो हर संकट दूर हो जाता है। शास्त्रों में भी नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का पूजन शमी के पत्तों से करने का विधान बताया गया है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की शमी के पत्ते से कैसे पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। शमी का पत्ता माता को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। शमी के पत्ते के संबंध में एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ को दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से ही सोने की सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समाप्त होने पर दशमी तिथि के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। शमी को बहुत ही चमत्कारी वृक्ष मानते हैं और इसका पेड़ लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए और दीप दिखाना चाहिए। इससे घर में ग्रहों का प्रतिकूल असर कम होता है। शमी के पेड़ लगाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तंत्र शास्त्र में ऐसा मानते हैं कि शमी का पत्ता मां दुर्गा को नियमित अर्पित करने से उनकी सहायिका जया और विजया देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखती है। नियमित देवी दुर्गा को शमी का एक पत्ता चढ़ाने से रोग, शोक के साथ आर्थिक परेशानियों